brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार चुनाव आ गए तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे इस यात्रा से, हमको पूरा भरोसा है। गांव में वो चल रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है, पढ़ाई का क्या वैल्यू है, वो सब समझा रहे हो। जी हो या पासवान जी हो, वहाँ तक के पहुँचने में आपको बहुत समस्या होगी। जब आप अगर कन्हैया जी के पास जाएंगे, आप डायरेक्टली पहुँचोगे, आपकी समस्या बताएंगे तो तुरंत आपका हल करेंगे। नेतागिरी का वो जो होता है ना, झोला पहन के नेता का जो एटीट्यूड होता है वो उनके पास नहीं है। ही इज अ ट्रू लीडर, ही नोज व्हाट इज ह्यूमैनिटी, ही इज गोना बी द रियल लीडर फॉर दिस स्टेट एंड ही इज गोना बी द चेंज ऑफ दिस स्टेट। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार में चल रही है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का आज 19वां दिन है। यात्रा पप्पू यादव के गढ़ पूर्णिया में है। हमारे साथ दो लड़की हैं जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और कन्हैया कुमार की यात्रा में चल रही हैं। खास बात ये कि एक नागपुर से हैं, एक असम से हैं। अपने बारे में दोनों आदमी बता दीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैष्णवी भारद्वाज है, नागपुर महाराष्ट्र से हूँ मैं, राष्ट्रीय सचिव NSUI की। जी, आपका क्या नाम है? एंजेलिना नाग, मैं असम से हूँ और नेशनल सेक्रेटरी NSUI। कन्हैया कुमार की यात्रा बिहार में चल रही है। आप लोग कन्हैया कुमार की यात्रा में बिहार में चल रहे हैं, क्या कहेंगे? इनकी यात्रा को देख करके क्या लगता है युवाओं के लिए, बिहार के लिए क्यों जरूरी है कांग्रेस, और कन्हैया कुमार की यात्रा से क्या फर्क पड़ने वाला है? जैसे कि हम देखते हैं कि युवा जितना है आज पूरे देश में, नॉट ओनली बिहार, हम देखते हैं पूरे देश में कि जैसे कि हमने भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने भी निकाली थी, कन्हैया जी और मैं वहाँ पे हम लोग भारत जोड़ो यात्री भी रह चुके हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर चले हुए, तो बखूबी जानते हैं कि देश में कितनी समस्या है बेरोजगारी की। अच्छा, आप राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो यात्रा भी हमने किया है। तो मैं जितना हम लोगों ने नोट किया है, लोगों को मिले हैं, जहाँ हम देखे लोगों को जाके उनके घरों में जाके मिले हैं, तो देखा है हमने कि वहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। आम जनता को खाने पीने की सच में समस्या है, एग्ज़ाम्स हो, पढ़ाई हो, फीस हो, इन सब चीज़ की समस्या आ रही है स्टूडेंट विद्यार्थियों को। तो कहीं ना कहीं जो कन्हैया जी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज हमारे कन्हैया जी बिहार की समस्याओं को समझ के और उनको मतलब इनिशिएटिव लिया है इस यात्रा को लेके, उनकी बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बात सुन रहे हैं। यहाँ पे देखो बहुत से नेता हैं जो सुनते भी नहीं हैं, सुनने की इच्छा भी नहीं रख रहे हैं, अपोजिशन लीडरशिप्स जो हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो देखते हैं कांग्रेस के लीडर है जो जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है, दरवाजे तक जा रहा है, पूछ रहा है, समस्याएं जान रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और कहीं ना कहीं मुझे पता है इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने वाला है। बिहार चुनाव आ गए तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे इस यात्रा से, हमको पूरा भरोसा है हमारे कन्हैया जी पे। राष्ट्रीय NSUI के वो प्रभारी है, तो बखूबी विद्यार्थियों को, और हमेशा से जैसे कि नेता रहे हैं विद्यार्थियों के, तो वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति बिहार का उनसे उम्मीद लगाए बैठा है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो मतलब बच्चे हैं लोगों के घर के, उनके लिए कहीं बेरोजगारी हो या अच्छी शिक्षा हो, अच्छा रोजगार हो, इसके लिए वो मतलब फुल अच्छे से तैयारी करेंगे। कभी आपके पास लौटेंगे। एंजेलिना, आप बिहार घूम रही है कन्हैया कुमार के साथ में, बिहार को आप देख रही हैं, क्या कहेंगी कन्हैया बिहार में कितने कारगर साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, कन्हैया जी का वो जो इंसान है बहुत सिंपल है। आज देखिए पूरे देश में जैसे कि देख रहे हैं आप, तानाशाही चल रहा है। कन्हैया जी एक अव्वल एजुकेटेड एक व्यक्ति है, जिनको पता है कि एजुकेशन का वैल्यू क्या है। वो खुद पढ़ चुके हैं एक ऐसे विद्यालय से जिसका सच में हिस्ट्री है, ठीक है। तो वो इंसान जब आपके आंगन में आके, आपके चौखट में आके आपको पूछ रहा है कि क्या दिक्कत है, ये जो तानाशाही भरा जो एरा चल रहा है इस कंट्री में, तो वो चाहते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। एक एजुकेटेड इंसान जब आपके पास आता है, एक गांव में वो चल रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत है, पढ़ाई का क्या वैल्यू है, वो सब समझा रहे हैं, युवा को पूछ रहे हैं। ये देश युवा का है, लेकिन क्या आज युवा सच में इस देश में आवाज़ उठाने के काबिल है? नहीं है। हम खुद, मैं एक ऐसे स्टेट से आती हूँ जहाँ पे अभी भी जैसे कि BJP सरकार है, लेकिन हम वहाँ से एक संघर्ष कर रहे हैं और पूरे देश में करेंगे। जैसे कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसका हिस्ट्री है, जो कि बहुत बड़ा हिस्ट्री है, लेकिन आज बिहार में जो सिचुएशन है, स्टूडेंट्स हैं वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग सब कुछ ऐसा हो रहा है कि वो लोग डर में जी रहे हैं। लेकिन कन्हैया कुमार जब निकल के आ रहे हैं, तो कन्हैया कुमार के ऊपर सबका एक भरोसा है कि ये व्यक्ति चेंजेस लाएगा, ये व्यक्ति है जो सबको बोल सकेगा कि हमें क्या चाहिए, और सब युवा ये भरोसा करते हैं उन पर, तभी आज ये यात्रा सफल हो रही है। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी ने जैसे कि बोला था कि हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, है ना। तो हम मोहब्बत से लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में ये जो यात्रा चल रही है, ये हम 100% ये सफल होगी, और इस यात्रा की वजह से बिहार में चेंजेस आएंगी, आ रही हैं। हम लोगों से मिल रहे लोग बोल रहे हैं कि हाँ, ये इंसान हमारे लिए कुछ कर सकता है, ये सुनता है हमारे लिए, ये उसके अंदर वो इंसानियत है। तो
हम जानते हैं कि ये चेंजेस बड़ा चेंजेस होगा, ये भरोसा है। आप लोग भी युवा हैं और बिहार में कन्हैया भी युवा नेता है, बिहार में चल रहे हैं, बिहार के हैं वो, लेकिन बिहार में कुछ और भी युवा नेता हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव का आप लोगों ने नाम सुना है? बिल्कुल। क्या कहेंगे, कन्हैया उन युवा नेताओं से बेहतर साबित हो सकते हैं या तेजस्वी यादव से मात खा जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उन सभी नेताओं में कन्हैया जी मुझे लगता है बहुत बेहतर आदमी है, बहुत अच्छे नेता बनेंगे, बहुत अच्छे इंसान है। अगर से आप उनके पास जाएंगे, आप निराशा नहीं मिलेगी। आपके जो विषय है, आपकी जो समस्या है, तेजस्वी जी हो या पासवान जी हो, वहाँ तक के पहुँचने में आपको बहुत समस्या होगी। जब आप अगर कन्हैया जी के पास जाएंगे, आप डायरेक्टली पहुँचोगे, आपकी समस्याएं बताएंगे तो तुरंत आपका हल करेंगे। ये होता है रियल लीडर की क्वालिटी। आपका क्या मानना है इस युवा नेताओं को लेकर के? 100% मैं बहुत एग्री तेजस्वी हूँ। यादव को जानती हैं आप? जी बिल्कुल, हम मिले हैं, लेकिन कन्हैया जी जो है ना, वो आपको एक जो होता है ना कि वो बोलते हैं कि हम मैं तुम्हारा भाई हूँ, वो एक्चुअली में भाई जैसा ही बिहेव करता है। वो नेतागिरी का वो जो होता है ना, झोला पहन के नेता का जो एटीट्यूड होता है, वो उनके पास नहीं है। ही इज अ ट्रू लीडर, ही नोज व्हाट इज ह्यूमैनिटी, ही इज गोना बी द रियल लीडर फॉर दिस स्टेट एंड ही इज गोना बी द चेंज ऑफ दिस स्टेट। लड़कियां काफी कम है, आप दोनों तो चूंकि इस यात्रा में चल रही है, लेकिन कन्हैया की यात्रा से महिलाएं नहीं जुड़ रही है। क्या होता है कि अभी भी हमारा बिहार जो देखे लीडरशिप में, फीमेल लीडरशिप में कहीं ना कहीं पीछे होने की मतलब उतना सामने नहीं आ पा रहा है। तो जैसे कि मैं नागपुर से बिहार की महिला मुख्यमंत्री रही है राबड़ी देवी। बिल्कुल कई बिल्कुल। सारे स्टेट्स आज भी ऐसे जहाँ कभी कोई महिला मुख्यमंत्री बिल्कुल, बहुत से ऐसे स्टेट है। आज हम देखते हैं ममता बाजू की, हमारे ममता जी है जो आज भी वहाँ की मतलब में रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता है, बहुत सारी है। पर कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि हम ही, हमारा शायद हो सकता है पिछले टाइम से हम लोग ने कोई फीमेल लीडर्स ही नहीं निकाले हैं ना अब तक के। जो लोग थे उनकी सुनने की, जो महिलाएं हैं उनकी सुनने की कोई। क्या कांग्रेस से कोई फीमेल लीडर आएगी जो बिहार लीड करेगी? कोई ऐसा चेहरा आप लोगों को दिखता है? जी बिल्कुल आएगी। अभी एमएलए टिकट जब बटेगी आपको, तभी उन सबके फेसेस दिख जाएंगे जो भी लड़ेंगे। क्या कहेंगे, महिलाएं काफी कम है कन्हैया की यात्रा में? अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। हम जब रास्ते में आ रहे थे तो कुछ लड़कियां हम लोग मिले, तो वो लड़की हमसे बात कर रही थी कि हमें भी जाना है, हमें भी वहाँ पे करना है, हमें भी कन्हैया भैया से मिलना है। लेकिन उन्हीं के भाई जो हैं, उन्हीं के शायद कोई फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग उनको आने नहीं दे रहे थे कि इस भीड़ में मत जाओ। तो कहीं ना कहीं ये पेट्रियार्कलिटी है ना, ये मर्द ही अपने घर की औरतों को बाहर निकलने नहीं दे रहे। तो आई सॉ दैट पेट्रियार्की, मैंने देखा रास्ते पे। हम जब आ रहे थे, कुछ लड़के चाहते थे कि हम लोग आए, लेकिन उन्हीं के घर वाले उनको निकलने नहीं दे रहे थे। तो इस चेंजेस को भी लाना पड़ेगा ना। और कन्हैया कुमार जी इसी पे तो बोल रहे हैं कि एवरीबडी नीड दैट इक्वालिटी। और बिहार को वो लीडरशिप का वो चेंजेस के लिए कन्हैया जी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसी से ये चेंजेस आएगा। आखिरी में आप दोनों से एक सवाल, कितने दिन से आप लोग बिहार में हैं? अभी तो ऑलमोस्ट 14 डेज हो गया है। बिहार की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी? बिहार में क्या अच्छा लगा आपको? बिहार में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिहार के लोग बहुत सरल और बहुत अच्छे लगे मुझे। उनका बात करने का, सम्मान देने का, जो महिलाओं को सम्मान देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ के खाने अच्छे लगते हैं मुझे, जैसे कि यहाँ का लिट्टी चोखा और वो अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने पिया है एक सत्तू, तीखा वाला सत्तू, बहुत अच्छी चीज़ है। खाने की चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छे लोग हैं। आप क्या कहेंगी? मुझे अच्छा लगा, यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत सरल है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ देख के बुरा भी लगता है कि यहाँ के लोग बहुत जल्दी ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। तो वो देख के बुरा लग रहा है कि सरल लोग हैं लेकिन दे हैव बीन वॉश्ड। सो ये चीज़ें अलग होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत सरल है। अच्छा लगा मुझे लोगों से मिलकर, वो सब लोग अच्छे भी हैं, गुड ह्यूमैनिटी। बस कुछ चेंजेस लाना है, तो इनिशिएटिव तो यही है, कन्हैया जी के नेतृत्व में ये चेंजेस आएंगे। चलिए, तो हमारे साथ वैष्णवी और एंजेलिना थी, जो कि राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी थी और अब कन्हैया कुमार की यात्रा में भी चल रही हैं। और कन्हैया कुमार को लेकर, बिहार को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।